हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से एक और बेहद लाजवाब टॉपिक का पोस्टमार्टम बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि काफी ज्यादा लाजवाब है। और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में उलझते हैं, बोलते हैं सर समझ में नहीं आता, अच्छी वाला कर लेते हैं, निरक्षीय नहीं आता। अरे काहे का टेंशन, हम है ना। तो भाई फिजिक्स को तो आपने यूं ही बदनाम कर रखा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए आज बेहद सिंपल तरीके से इस टॉपिक का निपटारा हम कर देते हैं। तो है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो स्टार्टिंग में लिखने वाली चीजें होती हैं वो कुछ नई नहीं है, सबके लिए सेम वही होता है भाई। चाहे अच्छी में जो देखा आपने वैसे निरक्षी में लिखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है बच्चों? ए बी है। ध्यान से समझिएगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव भैया ए बी है, तो यहां से रसगुल्लो हमने ले लिया। एक यहां पे वैद्युत द्विध्रुव हमने ए बी ले लिया, ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है क्या भैया? ए बी है। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और द्विध्रुव की भैया यहां पे देखिए दर्शा देना नाम से भी। ये मतलब ए है और ये क्या है? जो क्रमशः जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इतनी सी बात समझ में आ गई कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। और द्विध्रुव की जो लंबाई होती है ना बबुआ, हम सबको मालूम है कि भैया जो द्विध्रुव की लंबाई होती है वो कितनी होती है? 2l। तो माना लिखेंगे कि माना द्विध्रुव की जो लंबाई है, द्विध्रुव की भैया लंबाई कितनी है बच्चों? तो द्विध्रुव की लंबाई मान लेते हैं वो है 2l, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये चीजें लिखने वाली होती हैं, आपको स्टार्टिंग में इतना लिखना है, ठीक। फिर आगे लिखेंगे कि माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, ये क्या है अपन इसको ओ ले लेते हैं। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर इसके निरक्ष में एक बिंदु पी है। तो भैया इसके आर दूरी में, इसके निरक्ष में भैया यहां पर इसके निरक्ष में हम ले लेते हैं कि आर दूरी पर इसकी डिस्टेंस कितना मान लेते हैं बच्चों? तो भैया इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं आर। मान लेते हैं कि इसकी जो पूरी भैया लंबाई है या दूरी मान लेते हैं बच्चों, वो कितना है? तो वो है आर, ठीक है। वो आर है। आई बात समझ में कि आर दूरी पर क्या मान लिया? एक बिंदु पी ले लिया। भैया मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु पी है, ठीक है। आई बात समझ में। और यहीं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक। तो लिखने वाली चीजें समझ में आ गया बबुआ? फिर से सुन लीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो क्रमशः -2 मतलब माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। फिर लिखेंगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है इसके निरक्ष में, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। अब बच्चों अगर हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, आधे आधे भाग में बांट दे रहे हैं, तो जरा ये बताना बच्चों कि अगर हम बांट दिए हैं भैया तो आधी आधी दूरी, अब इतनी दूरी कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। और बाकी इधर का दूरी भी भैया l हो जाएगा, यानी टोटल 2l है, तो आधी आधी दूरी l हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको करते क्या हैं। अब भैया हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। भाई इस वाले p को यहां से मिला दिया। अब उसके बाद इसको अपन क्या कर देते हैं भैया? यहां से मिला देते हैं। तो ये आपका बन गया एक क्या चीज? ट्राइंगल, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है।
एक त्रिभुज बन गया। अब हम आराम से भैया इस मतलब इस फिगर के मदद से व्यंजक चुटकियों में निकालेंगे। बट उससे पहले कुछ चीजें थोड़ी और समझनी पड़ेंगी। जब ये त्रिभुज बन गया भैया, तो इसमें अगर हम बात करें, यहां पर तो भाई परिणामी हम बता रहे हैं कि तीव्रता हमको ई निकालना है, ठीक है। अब यहां पर भाई इसके दो घटक हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा बच्चों E1 cos थीटा, और एक इस तरफ से जो आएगा ये हो जाएगा E2 cos थीटा, ठीक। और यहां पर भाई इसका जो परिणामी निकल रहा है ना भैया, वो E ही निकल रहा है, ठीक है। तो अब इसको भी अगर हम देखें तो यहां पे ऐसा ये क्यों किया हमने, क्योंकि आप इसमें अगर समझेंगे तो ये अगर हम भैया यहां पे जैसे मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक में, तो ये हो जाएगा E1 sin थीटा और ये E2 sin थीटा। अब ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक हैं जो कि भैया परस्पर विपरीत हैं और समांतर है, जिसके कारण E1 sin थीटा और E2 cos थीटा निरस्त हो जाएगा, केवल E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया। अब यहां पर हम आराम से इजली निकाल सकते हैं, तो इसको भैया मिला देंगे ये और यहां से इसको, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये भैया इसके साथ में ये थीटा E1 cos थीटा E2 sin थीटा। अब चलिए निकाल लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर कितना निकलेगा और माइनस क्यू आवेश के कारण यहां पर कितना निकलेगा। तो भैया हमको दूरी कहां पे O और P की दूरी R मिल गई और उसके बाद O और P या फिर AO की दूरी L मिल गई। बट बच्चों ये वाले दूरी हमको यहां से यहां नहीं पता है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का भैया प्रयोग करेंगे बच्चों। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, O यहां पे PB या BP लिखेंगे, BP स्क्वायर। भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, क्या बोलता है कि कर्ण पे बना वर्ग, ध्यान से सुनिएगा, कि कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है PO है, PO है, प्लस आधार का स्क्वायर तो OB है, ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर हो गया, सॉरी लंब का स्क्वायर हो गया और आधार का स्क्वायर OB है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब सेम देखिए, जो त्रिभुज इधर यहां पे दो त्रिभुज बन रहे भैया, एक इस साइड और एक इस साइड, तो दोनों समरूप हैं। तो भैया जितनी दूरी ये L है उतनी दूरी ये भी है। अगर ये दूरी R है इसके लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए, तो इस वाले त्रिभुज के लिए भी दूरी R है। ये दूरी जितनी हो जाएगी उतनी दूरी इधर भी हो जाएगी, क्योंकि समरूप त्रिभुज में भैया पूरा का पूरा यानी इनकी भाई क्या है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम इसको निकालेंगे बच्चों, तो ये क्या निकल कर आएगा भैया, BP का स्क्वायर बराबर PO या OP लिखें, लंब का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, ठीक है भैया, प्लस OB यानी आधार का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर। तो हम यूं कह सकते हैं कि BP हमको चाहिए कितना, BP या PB कह लें, BP बराबर भैया ये R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये करणी में आ जाएगा। और बच्चों ये दोनों जितना ये होगा, ध्यान देना भैया, अगर ये वाली जो दूरी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है करणी में, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ये वाली जो डिस्टेंस होगी यानी यहां से यहां, ये भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही होगी, याद रखना। तो यहां पर लिख देंगे भैया, जो BP होगा यानी जो BP होगा वो AP के बराबर होगा, ठीक, चाहे आप PB बराबर PA लिखें या ऐसे। तो इसलिए जितना ये होगा उतना ये, तो यही सबसे मतलब ज्यादा समझने वाली चीज थी, यही फिगर समझना था, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं बबुआ। तो यही निरक्षी में दिक्कत देता है, इसीलिए बच्चे बोलते हैं सर जी ये वाला टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट है। अरे कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, थोड़ा मन लगा के तो देखो रसगुल्लों। चलिए लिखेंगे सबसे पहले माइनस, मतलब सॉरी यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, ठीक है, बिंदु P पर लिखेंगे कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब भैया बिंदु P पर तीव्रता जो होगा फार्मूला हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और के इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये निर्वात अथवा वायु में रखा है, तो के का मान एक लास्ट में लिख ही देते हैं, कोई मतलब नहीं। और फार्मूला होता है क्यू अपान आर स्क्वायर, बट अब की बार आर की जगह भैया इस वाले आवेश के कारण ले रहे हैं, तो ये इसकी यहाँ से दूरी ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करणी में, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये करणी में है, तो भैया इसके पूरे का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, पूरे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, भैया इसका पूरा करणी हट जाएगा, तो ये केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इतना रह जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर ये 1 होगी। इसी तरह से भैया अब हम लिखेंगे बच्चों किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो भैया इसके कारण हो जाएगा, तो इसको अपन लिखेंगे E2 से, E2 बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, तो इधर का भी भैया यहां से यहां तक की दूरी कितनी है रसगुल्लों, तो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये करणी में भैया पूरे का स्क्वायर, तो इसको सही से जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, तो ये वर्क करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालेंगे यहां पर भैया P पर परिणामी तीव्रता। अब भैया परिणामी तीव्रता जरा गौर से समझना बच्चों, यहां पर जब भी परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर, अब की बार परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा होगा, और प्लस का भैया ये वाला क्या है E2 cos थीटा, याद रखना डायरेक्टली E1 प्लस E2 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भैया ये दो घटक हैं इसके, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक, क्योंकि E1 sin थीटा E2 sin थीटा, तो वो क्या विपरीत होंगे परस्पर और समांतर होंगे, इसलिए वो निरस्त हो जाएंगे, तो यहां पर यही वाला मान्य होगा, तो यहां पर परिणामी तीव्रता अब कितना हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो चलिए आगे देखते हैं भैया, स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे। अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, लिखेंगे भैया कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अब भैया बिंदु P पर परिणामी जो तीव्रता होगा ना बच्चों, वो हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है भैया। अब यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, वही चीज वैल्यू पुट कर देंगे, E बराबर भैया E1 का मान जरा देखते हैं बच्चों, E1 का मान है क्या, तो E1 और E2 का जो मान है ना वो समान है ना, वही चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और नीचे भी सेम वही है, तो दोनों मान सेम है भैया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू अपान भैया ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इनटू का यहीं पर हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक, और प्लस का बच्चों यहां पर भैया E2 का मान रखेंगे, तो इस E2 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू अपान हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और इनटू का भैया कॉस थीटा, मतलब E1 और E2 का जो वैल्यू है ना वो तो समान है, ठीक है, क्या है भैया समान है। थोड़ा और इधर से लिख देते हैं, एक मिनट इसको, दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है भैया। अब करेंगे क्या बच्चों, अगर हम दोनों में देखें तो भैया कॉमन क्या है, चाहे इसको निकाले बाहर, चाहे कॉस थीटा को निकालें, चाहे इस वाले दोनों को निकालें, बराबर, तो ये लिख सकते हैं कि भैया ई बराबर हम निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू का भैया देखिए ये कॉस थीटा और कॉस थीटा मिलके भैया कितना बच गया 2 कॉस थीटा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि बचेगा अंदर केवल कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो मिलके 2 कॉस थीटा हो गया, कितना हो गया 2 कॉस थीटा। अब एक चीज ध्यान से समझना, थीटा का हम मान रखेंगे, लिखेंगे चूंकि कॉस थीटा बराबर, अब यहां से सीजिए फिगर में समझिएगा, अगर आप देखें एक मिनट इसको थोड़ा साइड रख दें,
अगर आप देखें भैया यहां से बच्चों, तो कॉस थीटा बराबर अगर हम निकालेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू कितना, कॉस थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है भाई, साइन कॉस टेन पढ़ा है आपने, ठीक है। तो साइन देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार क्या है भैया, तो चाहे इस वाले के लिए निकालें चाहे इस वाले के लिए, है ना। तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना है, तो आधार इतने का है, चाहे इधर निकालो एल। कर्ण कितना है, तो भैया कर्ण तो यही है, यानी आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर करणी में, है ना। ये करणी में यही चीज निकालेंगे, है ना भैया। इस दोनों के लिए ध्यान देना, चाहे इस वाले के लिए निकालें चाहे इस वाले के लिए, तो भैया दोनों के लिए ये समान होगा, याद रखना, क्योंकि यहां पर आप थीटा का मान निकाल रहे हैं, ठीक। तो अब यहां पर कॉस थीटा का वैल्यू हमको पता चल गया, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमको मालूम चल गया भैया, क्या है, एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये करणी में है, ये एल का मान मतलब कॉस थीटा का मान याद रखना, यही मान हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भैया, इसको लिख देंगे, एक लाइन और लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू क्यू अपान, ये तो रहा भैया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इंटू का भैया ये 2 है, 2 रहने देते हैं, इंटू कितना, कॉस थीटा बराबर एल अपान ये आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर करणी में, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखिए सजा देते हैं, सजाने का मतलब ये है बच्चों, इसको तोड़ मोड़ देते हैं, तो लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू भैया क्यू अपान, अब देखिए ये तो रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घात में हम 1 लिख सकते हैं, समझिएगा जरा, क्योंकि यहां पर है समझो एक ही घात है, गुणे में भैया ये तो 2 है बच्चों, लेकिन इसको एल अपान इसको कितना लिख सकते हैं, तो हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घात 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि करणी का मतलब ही होता है हाफ, यानी 1/2, तो 1/2 हम लिखेंगे। अब अगर देखें तो भैया ये हर मतलब बेस समान है, देखें दोनों का। अब एक फार्मूला करणी में आपने घातांक और करणी में पढ़ा होगा, एक ही घात अगर m है और दूसरा एक ही घात n है, तो भैया ये बराबर a की पावर m प्लस n चलता है। तो यहां पर अगर जरा से गौर से देखें तो इसके घात समझो 1 है, और यहां पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घात 1/2 है, तो देखिए आधार क्या है, समान है, जैसे इसमें आधार बराबर था, तो भैया क्या है, जुड़ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहां पर 1 है, और प्लस का भैया देखिए n वाला यानी ये घात 1/2, तो 2 1 2 1 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घात 3/2 आ गया। तो हम वही चीज डायरेक्टली कर देंगे, ये चीज तो समझाने के लिए था, ठीक, क्योंकि ज्यादा तोड़ेंगे तो बहुत लंबा होगा। तो ये 1/4 पाई एप्साइलन नॉट 1/4 पाई एप्साइलन नॉट हो गया, इंटू का भैया ये क्यू अपान ये नीचे हो गया बच्चों, हमने बताया ना आर स्क्वायर और प्लस का एल स्क्वायर के घात में 3/2 आया है, और इंटू का ये 2 रहने देते हैं, ठीक है। कितना रहने देते हैं भैया, 2 रहने देते हैं, और साथ में क्या है, एक एल भी है, ठीक है, 2l पड़ा रहेगा। या लिख सकते हैं कि ई बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू 2QL, या भैया 2L इंटू क्यू लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2L, ये पास में लिख देंगे, और नीचे बच्चों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घात 3/2। अब यहां पर वही चीज कि यदि जो L का मान है, यदि L का मान R के तुलना में एकदम छोटा हो, नगण्य हो, ठीक है, यदि जो L का मान है भैया ये जो L है इस वाले R की तुलना में बहुत 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 छोटा हो, ठीक है, तो नगण्य हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज लिखेंगे यदि L इज मोर लेस देन R, यदि L का मान R से बहुत छोटा हो जाएगा तो भैया L का मान तो 0 हो जाएगा। तो हम यहां पर वही चीज लिखेंगे, ये लिख हो जाएगा भैया E बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, इतना हो जाएगा, ठीक है भैया। और उसके बाद ये गुणे में 2QL, क्यू इंटू 2L लिखें, ये 2QL बराबर P होता है, क्योंकि पढ़ा है आपने कि भैया 2 आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं, यानी P से दर्शाते हैं भैया। किससे दर्शाते हैं बच्चों, P से दर्शाते हैं। तो इसके स्थान पे तो P हो जाएगा, अपान नीचे भैया अगर आप देखें तो R ये स्क्वायर है, और इसके घात में भैया ये 3/2 है,
है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या भैया, देखिए यहाँ जगह है, एडजस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू भैया ये P अपान, यहाँ पे क्या है, ये कट गया तो घात 3 है, तो R3, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि बेहद आसान है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक में अगर दिक्कत होगी तो आगे तो ऐसे न जाने कितने इसके 2-4 गुना आपको डिफिकल्ट वाले टॉपिक मिलेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। तो याद रखना, बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। चलिए देख लेते हैं भैया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। देखिए हमने बताया ना, स्टार्टिंग में आप जैसे लिखना चाहते हैं तो शुरू में लिख देंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक, जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। माना इसकी लंबाई क्या है, 2L है, ठीक है। फिर लिखेंगे इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके निरक्ष में एक बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना लिखना है। उसके बाद भाई इसमें क्या है, हमने समझा ही दिया है कैसे निकाला यहाँ पर ये दूरी। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकाल लिया, माइनस क्यू आवेश के कारण बच्चों यहाँ तीव्रता निकाल लिया। फिर बिंदु P पर हमने भैया परिणामी तीव्रता निकाल लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों। चलिए ये वाला भी कर लीजिए भैया, हो गया ना बबुआ। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।